Good morning, my dear student. Today I am going to start new topic. The name of this topic is features of democracy. In the first, second, and third feature has explained. There are three features I have explained. In the fourth feature, the name of these features of rule of law and respect. रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट मीन्स कानून का राज और अधिकारों का आदर करना। ठीक है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में दे रहा है एट लीस्ट वन मैन वन वोट। एट लास्ट वन मैन वन वोट मीन्स वो देखिए, इसमें ब्रैकेट में लिखा वन वोट। एट लास्ट वन मैन वन वोट मीन्स लास्ट अंत में यह होता है कि एक व्यक्ति एक वोट। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, हम लोग जानते हैं, जो वयस्क एडल्ट होते हैं उनको यह राइट होता है, उनके पास एक वोट होता है और वह अपने मताधिकार को किस प्रकार प्रयोग करें वह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसके बाद दिया है आपका, देखिए आई लाइक्ड इट बेटर व्हेन आई वाज द वन मैन एंड वन वोट मीन्स आई लाइक्ड मतलब मैं पसंद करता था जब मैं एक व्यक्ति था और मेरे पास एक वोट था। यह मुझे बहुत पसंद था इस चीज़ को। मतलब एक वोट था तो उस समय वह अपने मताधिकार का उपयोग करता था, लेकिन इसके बाद जब वह अपने अनुसार नहीं कर पाएगा, किसी के दूसरे के अनुसार करेगा, तो वह उसका मताधिकार का उपयोग नहीं करेगा। फोर्थ जो टॉपिक आपका है, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं सॉरी, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ मीन्स जो हमारा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वह पहले से बना हुआ है और इसके बाद जो भी मंत्री, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो आएंगे उस कानून को फॉलो करेंगे, उसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं। और रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, जो भी लोग रहेंगे, जनता पब्लिक, उनके अधिकारों का, मताधिकारों का सम्मान देंगे, रेस्पेक्ट फॉर राइट करेंगे। और रूल ऑफ लॉ एक होता है, एक रूल बाय लॉ होता है, जो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ फीचर्स में। रूल ऑफ लॉ मीन्स मैंने बताया कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वह बना हुआ, उसको हम लोग को फॉलो करना है। जो भी मंत्री आएंगे 5 साल के बाद चेंजेस होते रहता है, प्रेसिडेंट, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, उसमें उसको फॉलो करेंगे। कोई उसमें अमेंडमेंट, सुधार नहीं करेंगे। सुधार तभी करेंगे जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं। और रूल बाय लॉ मीन्स मैं अपने भलाई के लिए क्या करूँगा कि कोई नया कानून बना दूँगा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान, उसमें कुछ सुधार ला दूँगा, बिना किसी के कहे अपने आप में सुधार ला दूँगा, तो वह अमेंडमेंट जो होगा उसे रूल बाय लॉ। जैसे रॉलेट एक्ट आपने पढ़ा है, जो अंग्रेज़ों के द्वारा कानून चलाई गई थी और इसमें बिना किसी कारण के लोगों को जेल के अंदर भेज दिया था और इसके बाद जब तक चाहे तब तक वह जेल में उसको रखे, तो वह रॉलेट एक्ट भी रूल बाय लॉ था। तो इस प्रकार इसमें भी हम, इस फीचर्स में भी हम लोग पढ़ेंगे रूल बाय लॉ मीन्स। अब आ जाइए टॉपिक में हम प्रवेश करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट बाय राइट्स। जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंस, जिम्बाब्वे जो है
उसको इंडिपेंडेंस मिला। कब मिला? जिम्बाब्वे को 1980 ईस्वी में इंडिपेंडेंस मिला। और वहाँ पे क्या थी? वाइट मिनॉरिटीज़, मीन्स होता अल्पसंख्यक, वाइट मीन्स गोरे व्यक्ति के शासक थे। गोरे व्यक्तियों के शासन से मुक्ति मिली। कब मुक्ति मिली? 1980 ईस्वी में जिम्बाब्वे को मुक्ति मिली। तो वहाँ का रूल ऑफ जेनू पीएफ पार्टी, वहाँ के शासक कौन हुए? वहाँ के शासक जेनू पीएफ पार्टी हुए, जिनके लीडर कौन थे? रॉबर्ट मुगावे। रॉबर्ट मुगावे वहाँ के लीडर हुए। मीन्स कहने का अर्थ है 1980 ईस्वी में जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता मिली, गोरे के अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। और उसके बाद देश पर जेनू पीएफ दल का राज हुआ, जिसने देश के स्वतंत्र संघर्ष की अगुवाई की, मीन्स आगे लीडिंग की। और इनके नेता का नाम रॉबर्ट मुगावे था, जो आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे, अर्थात स्ट्रगल किए इसके बाद। और फिर देखिए, थोड़ा आपको बड़ा करें इसको। ओके माय डियर स्टूडेंट, ही यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। ही यूज, वह उपयोग किए, अनफेयर, फेयर मीन्स होता है सही रूप से। जैसे मैंने बताया रूल बाई लॉ, रूल ऑफ लॉ, दोनों में अंतर है बाबू, ध्यान रखिएगा। रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ के अनुसार करना नहीं चाहिए था, लेकिन रूल बाई लॉ करना शुरू कर दिए। मीन्स ही यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन, मतलब चुनाव में यह कुछ गलत तरीक़ों को अपनाने लगे। और उस गलत तरीके के कारण क्या हुआ कि जिससे कि वह सोचे कि हम आगे भी कार्यरत रहें। तो उन्होंने क्या गलत तरीका अपनाया? पहला, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर। अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर, अमेंडेड में सुधार किया, कुछ बदलाव किया। कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने कहा ना, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो भी सरकार आएगी उसको शासन करना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार है, तो उसको शासन करना पड़ेगा उसी के अनुसार जो संविधान में बोला गया है। तो इन्होंने क्या किया? अमेंडेड कर दिया, उसमें सुधार कर दिया, संविधान में ये सुधार ला दिया। किस लिए सुधार ला दिया? जिससे कि उनको कोई जवाब न देना पड़े अपने फेवर में। जिस प्रकार रॉलेट एक्ट नहीं चला दिया गया, अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ने चलाया, और इसके बाद क्या हुआ कि विदाउट रीजन इंडियन को जेल के अंदर भर दिया गया, और वे लोग बाउंड से बाद में उसका ऑब्जेक्शन भी हुआ, लेकिन पहले तो स्टार्टिंग हो गया। तो उसी प्रकार अमेंडमेंट इन्होंने किया। कौन? जेनू पीएफ पार्टी, जो जेनू पीएफ पार्टी है, इन्होंने अमेंडमेंट किया। और जिसके नेता कौन थे? रॉबर्ट मुगावे। रॉबर्ट मुगावे जो जेनू पीएफ पार्टी के नेता थे। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरेस्ड, जो विरोधी दल के पार्टी थे उनको बहुत परेशान किया जाता था, वैक्स कर दिया जाता था कि नहीं, आपको ये नहीं करना है। कोई भी काम करने के लिए आपको मुझसे स्वीकृति लेनी पड़ेगी, अगर नहीं करते हैं तो आपको कोई परमिशन नहीं मिलता है, आप वर्क कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको यहाँ से पानी भी लेना है तब भी मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा। तो यह क्या हो गया? अपोजिशन पार्टी को वे परेशान करना शुरू कर दिए। फिर इसके बाद आगे की तरफ हम लोग थोड़ा पहुँचेंगे। अपोजिशन पार्टी हो गया। फिर प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर इलीगल, जो लोग विरोध करते थे वह इलीगल होता, लीगल नहीं होता था, अवैधानिक। जैसे मान लीजिए आप एज ए स्टूडेंट हैं क्लास 9th के, तो उस समय अगर आप कहते कि नहीं ऐसा होना चाहिए और दूसरे ने कहा नहीं ऐसे ही होनी चाहिए, इस प्रकार दोनों में हुआ, तो उस समय मॉनिटर के पास यह मैटर जाएगा। और मॉनिटर क्या करेगा कि दोनों को सुलझाने की कोशिश करेगा या एक पक्ष में करेगा प्रोटेस्ट। तब इसके बाद तो टीचर आएंगे, बोलेंगे ये प्रोटेस्ट जो आपका विरोध है वह इनलीगल है, लीगल नहीं है, अवैधानिक है।
कानूनी ढंग से होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जेनु पीएफ जो पार्टी थी रॉबर्ट मुगाबे का, उन्होंने कहा कि कोई भी अगर विरोध करता है, जुलूस निकालता है, प्रोसेसन या धरने पे बैठता है या अन्य कोई प्रोसेस अपनाता है, तो वह उनका प्रोटेस्ट जो विरोध हुआ वह लीगल नहीं हुआ, अवैधानिक हुआ, उसको मान्य नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, टेलीविज़न एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। जो टेलीविज़न होता है, देखते हैं आप, इलेक्शन होता है तो उस समय क्या होता है कि जो भी एग्जिस्ट पोल होता है उसमें पहले से एस्टिमेट लगाया जाता है कि हाँ ये पार्टी जीतने वाली, उसकी शुरुआत देने लगते हैं। लेकिन इसमें टेलीविज़न और रेडियो वर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, इस पे सरकार का नियंत्रण, मीडिया पे सरकार का नियंत्रण है। सरकार बोलेगी कि इसको शो करना है तो शो करना है, अगर सरकार बोलेगी इसको नहीं शो करना है तो इसको नहीं शो करना। किसी स्तर पे भी आप शो नहीं कर सकते हैं। अगर शो कर देते हैं तो आपकी मीडिया फॉरफिटेड कर ली जाएगी, अर्थात उस चैनल को बंद कर दिया जाएगा। तो वी कैन डू वर्क अकॉर्डिंग टू इंडिकेट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के इंस्ट्रक्शन पे ही आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके विरुद्ध आप कोई भी समाचार पत्र में, रेडियो में, टेलीविज़न में हाईलाइट नहीं कर सकते हैं, डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट यू टेक द परमिशन, पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा, इसके बाद आगे की तरफ स्टेप उठाना पड़ेगा। फिर है जुडिशियरी वाज आल्सो इग्नोर बाई गवर्नमेंट। इग्नोर जो न्यायिक कार्य था, जुडिशरी मीन्स जो अदालत कोर्ट के काम थे, उस सबको सरकार के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता था, अनदेखा कर दिया जाता था, मतलब उसको कोई सुनवाई नहीं होती थी। सरकार को अनुसार, मतलब रॉबर्ट मुगाबे के अनुसार ही सब करना था। ओके माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आप समझ गए होंगे लास्ट फीचर्स का कहने का क्या तात्पर्य है, कि रेस्पेक्ट होना चाहिए व्यक्ति का, ठीक है, और इसमें रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए और रेस्पेक्ट फॉर राइट, और जो अधिकार है उसका हम लोग को मत मिलना चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका देखिए, इसमें समरी डिफिनेशन बताया जा रहा है कि लेट अस सम ऑफ द डिस्कशन सो फार। वी स्टार्टेड विद द सिंपल definition that democracy is the form of government in which the rulers are elected by the people। देखिए मुद्दा मेन क्या, रूलर और पीपल इलेक्टेड। शासक को कौन चुनेगा, जनता चुनेगी। समरी मीन्स होता है आपका सारांश, डिफिनेशन मीन्स परिभाषा, परिभाषाओं के सारांश क्या है। इसमें कहने का अर्थ है कि अब हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र का एक ऐसा रूप है, लोकतंत्र सरकार जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट एक ऐसी रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, जो रूलर्स होते हैं उसमें लोग करते हैं, और उसमें दूसरी कोई नहीं करेगी, पब्लिक करेगी। और अब्राहम लिंकन ने भी कहा है बाय द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट, अर्थात सरकार के द्वारा होगा, जनता चुनेगी और जनता के लिए वे सरकार रहेगी, नॉट फॉर सेल्फ, फॉर ऑल पब्लिक, जितने भी लोग हैं सबके लिए। ओके, फिर इसके बाद देखिए, वी फाइंड दैट दिस definition was not adequate unless that explains some was likely। मीन्स यह बताया जा रहा है कि अनेक उदाहरण के जरिए शासकों ने यह जो लोकतंत्र की आपकी 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, 4 फीचर्स जो दिया गया है वह क्या है, 4 फीचर्स को हम लोग रेखांकित करेंगे और अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी के अनुसार एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे नीचे दिया गया देखिए, पहली फीचर्स क्या है, रूलर
इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। रूलर्स मीन्स जानते ही आप लोग अच्छी तरह, शासक। और इलेक्टेड मीन्स चुने जाना। मेजर डिसीजन मतलब बड़े पैमाने में जो फैसला लेना। कहने का अर्थ है कि लोगों के द्वारा चुने गए शासक, लोगों के द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसला ले सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इलेक्शन ऑफर चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। करंट रूलर्स मीन्स नए नए जो बनेंगे। इलेक्शन ऑफर ए चॉइस, इलेक्शन जो होता है वह ऑफर देता, प्रस्ताव करता है चॉइस का। जैसे हम लोग के पास अधिकार है ना, किसी भी पार्टी को हम लोग चुन सकते हैं, लेकिन हम लोग को माइंड तो है, विवेक है ना, माइंड है ना। थिंकिंग करेंगे कौन पार्टी सूटेबल है, कौन नहीं है, कौन जनता के वेलफेयर के लिए, कौन है। ब्लाइंड फेथ नहीं करेंगे, आंख बंद कर लिए और दे दिए, वोट डाल दिए, हाँ, या किसी के कहने बहकाव में आके अपने वोट को नष्ट कर दिए, अपने पावर को नष्ट नहीं किया था। दिस इज ए फंडामेंटल रूल। तो इसमें हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग जो उचित है उसके अपने मताधिकार का उपयोग करें और गलत के विरुद्ध अपने वॉइस को रेज करें, आवाज़ उठाएं, तब जाके सफलता मिलती है। और अपने अधिकार को सही उपयोग करें। गलत उपयोग करेंगे तो सदा कष्ट को झेलते आएंगे। जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने हम लोगों पे शासन किया और हम लोग उसको झेलते रहे, कष्ट को बहन करते रहे बार्डन के रूप में। लास्ट में विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी लीडर्स ने उसका अपोजिशन किया और बहुत सारे कष्ट को झेलने को विरोध करने के बाद तब जाके हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला। तो उसी प्रकार अपने वोट को कभी भी गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपने माइंड को यूज करना चाहिए। जो सूटेबल व्यक्ति है, सही व्यक्ति को चुनना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति सिंहासन पर विराजमान होके सबके वेलफेयर के लिए सोचेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो दूसरा टॉपिक है जो इलेक्शन ऑफर, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। फेयर मतलब निष्पक्ष होनी चाहिए। और इसके इतने विकल्प उपलब्ध कराते हैं कि वे चाहे तो मौजूद शासक को बदल सकते हैं। मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं, विकल्प होते हैं, सुअवसर होता है, जिससे वह करंट रूलर्स जो होते हैं उसको बदल सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल। यह दो विकल्प होता है, चॉइस पसंद होती है और अवसर जो होता है, अपॉर्चुनिटी होता है। चॉइस मीन्स हम लोग जो पसंद करते हैं, जैसे जिस नेता के फेवर में उसको हमने आंख मूंद के वोट डाला, नहीं, फेवर यहाँ नहीं देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि वेलफेयर, क्या वह उसके लायक है, एलिजिबल है तो उसको वोट देंगे, नहीं है तो नो रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरत नहीं, कोई पैक्ट नहीं, समझौता नहीं होगा। वेलफेयर हमको करना है ना, आंख बंद करके नहीं देना है। तो अपॉर्चुनिटी जो हमको अवसर मिला, अवसर क्या मिला हमको, एक वोट का। 5 साल में जो एक वोट होता है, उस एक वोट का राइट होता है कि आप किसको देते हैं, सही प्रयोग करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं, ठीक है। अवेलेबल इनटू द पीपल, जो लोगों के पास होता है, अर्थात यह विकल्प और अवसर क्या होता है, लोगों के पास रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक और फीचर्स दिया हुआ है, इसको भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं। ओके, देखिए, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। द एक्सरसाइज मतलब इसमें यह बताया है कि इस चुनाव से बनी सरकार, जैसे हम लोगों ने चुन लिया, इस चुनाव से जो सरकार बनाई गई, सरकार नहीं, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय, संविधान ने जो तय किया उस कानून और नागरिक अधिकार के दायरे को मानती है कि नहीं मानती। जैसे जिस प्रकार मैंने कहा ना, रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ, दोनों में अंतर है, पहले ही समझा दिया कि इन दोनों में बहुत अंतर है। रूल ऑफ लॉ मीन्स जैसे हमारा संविधान बना हुआ है उसको हम फॉलो करेंगे,
जो भी मंत्री आएंगे, जो भी प्राइम मिनिस्टर आएंगे, प्रेसिडेंट आएंगे, चीफ मिनिस्टर आएंगे, वे उसको फॉलो करेंगे, उसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं। और रूल बाय लॉ, हम आए सिंहासन पे बैठे और इसके बाद उस संविधान में अमेंडमेंट कर दिए। जैसे आपने देखा जिम्बाब्वे में किस प्रकार उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है। तो यह रूल बाय लॉ। जैसे रॉलेट एक्ट, विदाउट इंफॉर्मेशन अंग्रेज़ों ने क्या किया, पब्लिक को जेल के हवालात में भेज दिया और लोग उसको बियर करने के लिए, उस कष्ट को धरने के लिए तैयार थे। ओके माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ए टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी गेट द नेक्स्ट वीडियो। अच्छी तरह से इसको सुनिए, देखिए और समझिए। इफ़ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम देन आस्क। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।